My name is Jagdish Shukla and this is third lecture on Pythagoras theorem. We have already covered practice set 2.1 question number 1 to 9. In this question we are going to cover practice set 2.1 question number 10 and the Pythagoras theorem का application और Apollonius theorem. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि दो बिल्डिंग्स हैं, एक ए बी बिल्डिंग है और एक सी डी बिल्डिंग है। ए बी बिल्डिंग की लेंथ 4 मीटर है और सी डी 4.2 मीटर है और एक लैडर है जिससे बिल्डिंग के विंडोज़ को जॉइन किया हुआ है। लैडर 5.8 मीटर की है और जो स्ट्रीट से दोनों पैरेलल बिल्डिंग है और उनके बीच में एक स्ट्रीट है जिसका नाम बी सी है। तो ये स्ट्रीट का विड्थ कितना है वो हमें ढूंढना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बी ढूंढ लेंगे, इसमें अप्लाई करके ई सी ढूंढ लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब स्ट्रीट हमें कैसे मिलेगी, बी ई प्लस ई सी करना है हमें, सिंपली पाइथागोरस लगा के दोनों को ढूंढना है। तो हमें अजम्पशन लेना है, लेट ए बी एंड सी डी आर बिल्डिंग्स with height 4 meter and 4.2 meter respectively. AE and ED is ladder with height 5.8 meter and width of street is BC. Building ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। गिवन है क्वेश्चन में दोनों बिल्डिंग पैरेलल है और बिल्डिंग यूज्ड टू बी पैरेलल। तो हमारा ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90। तब ये ट्राइंगल ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई में एंगल बी 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस यहाँ पे 90 के सामने आपका ए ई है, ए ई स्क्वायर, फिर रिमेनिंग टू साइड्स बी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए आपका है 5.8 मीटर, 5.8 स्क्वायर, बी पता नहीं, एंड ए बी 4 मीटर है तो 4 स्क्वायर। अब ये 4 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं बट ये सिंपल रहेगा हमारे लिए यूज़ करना। ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आपको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। ये हम कभी कर सकते हैं जब बीच में आपका माइनस साइन है। तो अब इसको प्लस कर दिए, 5 + 4 9.8 इंटू 5 - 4 1.8 बी स्क्वायर। बी इक्वल्स टू, अभी आपको फैक्टराइज करना है,
तो हम लोग डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको क्या कर दीजिए, नीचे 10 इंटू 10 ले लो। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 आ गया, तो डेसिमल हट गया आपका। अभी आपको फैक्टराइज करना 98 को और 18 को। तो बी स्क्वायर आपका 9.8 इन दोनों को प्लस किया इंटू 5.8 माइनस 4 कर दिया, तो 1.8 आ गया, 8 आ गया अपना। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया हमने, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, और डेसिमल को हटाने के लिए हमने नीचे 10 और 10 ले लिया। इसमें एक डेसिमल है और इसमें भी एक डेसिमल है, तो नीचे 10 इंटू 10 आ गया। अभी आपका ये 98 हो गया और ये 18 हो गया। अभी दोनों को फैक्टराइज करना है। पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी किया, और 2 9 ज़ा 18। 49 हम जानते हैं, 7 7 सा और 7 1 सा। 18 का भी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं आप। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3। बेटर होगा आप सबको एक साथ लिख दे, 2 और ये 2 को एक साथ लिख देते हैं, 2 इंटू 2, फिर 3 3 ये रहा, 3 इंटू 3 और ये 7 7 7 इंटू 7। अभी आपको 2 नंबर्स की पेयरिंग करनी है। स्क्वायर रूट है तो 2 नंबर्स की पेयरिंग, 2 3 7 और नीचे 10। b इज इक्वल टू अंडर रूट, रूट हट जाएगा अभी, 2 इंटू 3 इंटू 7 बाय, नीचे भी एक 10 बाहर आ गया, 10। तो आपका b हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21 इंटू 2 42 बाय 10, तो आपका b आ गया 4.2 मीटर। अभी सेम वे अपने को EC भी ढूंढना है, तो हम सेकंड पार्ट में करते हैं इसको। अभी इन ट्राइंगल CDE एंगल C 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे CDE, यहाँ पे आपका DE हाइपोटेनस है, एंड EC स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड DC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम D 5.8 है, EC आपका है पता नहीं, एंड DC 4.2। EC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, 5.8 प्लस 4.2, 5.8 माइनस 4.2। आपको एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। EC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10, कैरी किया 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो 10.0, या सिंपली आप 10 लिख सकते हैं इसको, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है आपको, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 4 1, तो आपका आ गया 1.6। अभी 1.6 इंटू 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। EC स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 1.6, एक डेसिमल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका,
मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाता है, तो 1.6 इंटू 10 16 हो जाएगा आपका। ई सी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4। फैक्टराइज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। तो हमें अभी विड्थ ऑफ द स्ट्रेट निकालनी है। विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ये पूरा है, बी मिला हमें और ए सी मिला। बी पार्ट 1 में मिला था, ये रहा, और ये पार्ट 2 में मिला हमें। इन दोनों को प्लस कर दो, बी प्लस ई सी। कोलिनियर है तो हम प्लस कर सकते हैं बी ई एन सी। बी 4.2 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8.2 मीटर। तो आपका विड्थ ऑफ द स्ट्रेट 8.2 मीटर आ गया। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम का एक एप्लीकेशन देखते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है 2.2 का, साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंगल C is an acute angle। इसमें दो एप्लीकेशन है, जब एक एंगल C एक्यूट होगा और एंगल C ऑब्ट्यूज होगा, तो इनकी साइड्स का क्या रिलेशन है। तो C के जो अपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर, AB, हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की, ABNC। तो C के जो अपोजिट साइड की स्क्वायर वो इक्वल होती है रिमेनिंग 2 साइड्स के। तो रिमेनिंग 2 साइड्स में एक आपका BC है और एक आपका AC है। एक्यूट एंगल में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 2 टाइम्स आपका अदर 2 जो नीचे की साइड से उसके इक्वल होता है, BD इंटू DC, सॉरी BC इंटू DC। तो ये रिलेशन आप लर्न कर सकते हैं या आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं नीचे। तो रिलेशन क्या है कि जो एक्यूट एंगल है, जो भी एक्यूट एंगल रहेगा यहाँ पे, हमारे केस में C है, तो इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब रिमेनिंग 2 साइड्स आपका, एक तो ये BC है नीचे टोटल, और एक आपका AC है, उन दोनों का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे एक्यूट में माइनस आ जाता है, फिर 2, फिर नीचे वाली जो साइड है उसका स्क्वायर, और जो राइट एंगल और एक्यूट एंगल की साइड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 इंटू BC इंटू DC। अब इसको प्रूव कैसे करते, तो यहाँ पे अजम्पशन लेके हम कर सकते हैं इसको। सपोज इसको हम A मान लेते हैं पूरे को, और इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल है, एक ये एक ये। अभी हमारे पास BD नहीं है, तो होल A है आपका और ये X है, तो ये आपका मिल जाएगा A माइनस X। इसमें से ये चला गया आपका, तो ये बचा, तो A माइनस X चला गया, तो ये आपका ये बचा A माइनस X। तो BD BC आपको कैसे मिलेगा, BD प्लस DC, BDC कोलिनियर है तीनों। BC हमारे पास A गिवन है और BD हमें पता नहीं है, और DC आपका X है, तो X उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, X वो आ गया, तो A माइनस X आपका BD मिल गया। अभी हम दोनों ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, एक ये ADB
और ADC दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है आपको। इन ट्राइंगल ABD एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस आपका क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB को हमने B माना है, AD को AD रहने दो, प्लस BD को हमने क्या माना, A माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा। B स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो A माइनस B द होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला याद है, A माइनस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे A आपका क्या है, x A है, और B की जगह आपका x लिखना है। तो A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A मतलब A, B मीन्स x और B मीन्स एक्स स्क्वायर, B का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया। सेम वे ये ट्राइंगल में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। इन ट्राइंगल ADC एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं 90, ये भी 90 है, तो इसके अपोजिट AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम AC हमने C माना है, AD है प्लस DC हमारा x है, तो C स्क्वायर इक्वल्स टू अभी हम इसको इन टर्म्स ऑफ AD ले लेते हैं। ये सबको यहाँ भेज दो, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, और ये वहाँ जाएगा तो माइनस A स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x, और ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। ये सब वहाँ चले गए तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये तो कहीं गया नहीं है तो ये प्लस B ही रहेगा। अभी आपको AD की जगह ये लिख देना है, नंबर 1। तो AD की जगह ब्रैकेट में आपको ये लिख देना है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AX माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका AD है फ्रॉम 1। BC स्क्वायर वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। C को हमने क्या माना था, AC। AB मीन्स B मीन्स AB स्क्वायर, A मीन्स BC स्क्वायर, 2 इंटू A मीन्स BC, X मीन्स DC, और यहाँ पे ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा x।
अभी हम थोड़ा उसको चेंजेस कर देते हैं, ये फॉर्म में लेके आते हैं। आपको ए भी एक तरफ चाहिए, ए सी स्क्वायर, अभी बी सी आपका ए सी के साथ है तो इसको यहाँ भेज दो, प्लस हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, और ये माइनस है ये प्लस है तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc इंटू डी सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसको ऑर्डर चेंज करके ए भी आगे लिख दो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। तो आपको ये डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। या आप लर्न कर सकते हैं कि जो एक्यूट एंगल के सामने वाला पहले उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर जो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी बची आपकी, एक तो बी सी बची तो वो आपने बी सी का स्क्वायर लिख दिया, फिर एक ए सी बची तो ए सी का स्क्वायर लिख दिया, फिर एक्यूट में माइनस करना आपको, फिर 2 इंटू नीचे वाली बेस साइड है बी सी, और जो हाइपोटेनस और जो एक्यूट एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड डी सी आ गई। सेम वे इसका एक रिलेशन है ऑब्ट्यूज एंगल को लेके। बेटर है। In triangle ABC, angle C is an obtuse angle। तो ये रहा आपका एंगल C, तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर। रिमेनिंग 2 साइड्स आपकी कौन सी है, एक आपका AC है और एक आपका BC है, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ऑब्ट्यूज में प्लस लिखेंगे, प्लस जो नीचे वाली साइड है बेस साइड BC 2BC इंटू हाइपोटेनस और जो एंगल को ज्वाइन करने वाले है, एक्यूट रहेगा तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज रहेगा तो ऑब्ट्यूज इंटू DC। तो आपको सेम रिलेशन है, खाली यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ पे आपका प्लस है। तो अब इसको कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। तो मैंने BC को A मान लिया, AC को B और AB को C और DC को X। अभी आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, जैसा इसमें इन दोनों में किया था वैसे ही इसमें एक छोटे वाले ट्रायंगल में और एक बड़े वाले ट्रायंगल में, एक ADC में और ADB में। इन ट्रायंगल ADC एंगल D 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD, अभी 90 के सामने आपका AC है तो AC स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड्स AD और DC है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC आपका B है, AD रख दो एंड DC की जगह आप X स्क्वायर। अब इसको इन टर्म्स ऑफ DC लेके आते हैं और AD लेके आते हैं। ये माइनस ये प्लस है तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको 1 डाल देते हैं। सेम वे ये बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करना पाइथागोरस। ADB में इन ट्रायंगल ADB एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, ए बी की जगह सी लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी दो पार्ट से बना हुआ है, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, डी सी बी कोलिनियर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी आपका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, प्लस डी सी आपका एक्स है, प्लस सी बी आपका ए है। तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह आपको एक्स लिखना है और बी की जगह ए लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए, ये आपका बी हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज़, ए सी, ए बी आ जाएगा सी की जगह, ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ए सी आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह डी सी आ जाएगा इंटू ए की जगह आपका बी सी आ जाएगा प्लस ए की जगह आपका बी सी आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। इसको ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, ये फॉर्म में ला देते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बी सी को आगे लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस, इनका ऑर्डर आगे पीछे होगा चलता है, 2bc इंटू डी सी। तो आपका एक और रिलेशन प्रूव हो गया। तब डायरेक्टली रिलेशन याद रखो तो और भी बेटर है। तो ये एप्लीकेशंस एक एक्यूट एंगल को लेके और एक ऑब्ट्यूज एंगल को लेके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से, वो हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू टी एस आर पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पी एस मीडियन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर and PS is the median। प्रूव हमें दो पार्ट करने हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो हम दोनों को देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बार एक्यूट एंगल लेके सॉल्व करना है और एक बार ऑब्ट्यूज एंगल लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस है,
तो प्लस हम कौन से एंगल में यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल में यूज़ करते हैं, और माइनस एक्यूट एंगल में यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल से आएगा और ये आपका एक्यूट एंगल से आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर स्क्वायर है, तो पी आर किसके सामने, एस के सामने। तो आप यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा लिया, एंगल एस लिया है, और यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू किसके सामने आता है, एस के सामने। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या लिया है, एस लिया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल एक बार एस और एक बार एक्यूट एंगल एस लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंड ट्राइंगल पी एस आर angle S is an obtuse angle. Therefore, by application of Pythagoras theorem, तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सी था, सेम वे यहाँ पे ऐसे आपका। तो सबसे पहले सी के सामने वाली साइड को स्क्वायर लिखते हैं हम। तो यहाँ पे एस के सामने वाली साइड आपकी कौन सी है, पी आर, तो आपका आएगा पी आर का स्क्वायर। फिर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, तो भी पी आर आ गया, तो फिर आप बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी में रिमेनिंग टू साइड्स बी सी आपकी, और यहाँ पे ए सी है। सेम वे यहाँ पे आपका एस आर है और यहाँ पे पी एस है, तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल में। फिर जो नीचे वाली साइड है आपको इसको 2 टाइम्स करना है, फिर जो रिमेनिंग साइड है वो लेनी है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स एस आर हो जाएगा इनटू जो राइट एंगल को ज्वाइन करती है साइड वो लेनी है आपको। तो यहाँ पे राइट एंगल डी तक था ना, तो सी डी था, तो यहाँ पे सी एस टी हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो पी एस है वो मीडियन है आपका। तो जब भी मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये मीडियन है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपका जो मीडियन है पी एस है, तो क्यू एस और एस आर इक्वल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर दैट इज क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। जब भी मीडियन होगा आपका ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमें ये पी आर मिल गया, पी एस मिल गया। अभी ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो वो हमें सॉल्व करके निकालना है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। हमें एस आर नहीं चाहिए, एस आर और क्यू आर चाहिए, बट हमें, तो आप देखोगे तो क्यू एस और एस आर बराबर है, क्यू एस और एस आर बराबर। इसका मतलब क्यू आर का हाफ एस आर हो जाएगा। तो हम ये जो एस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर। क्यू आर का आधा एस आर है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्यू एस प्लस एस आर इक्वल्स टू क्यू आर। क्यू एस और एस आर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एस आर लिख सकता हूँ। क्यू एस और एस आर इक्वल है, तो एस आर प्लस एस आर इक्वल्स टू क्यू आर। एस आर प्लस एस आर टू एस आर इक्वल्स टू क्यू आर। तो एस आर आपका हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड, क्यू आर अपॉन 2। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एस आर। एस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। 2 कैंसिल हो गया आपका। अभी आपको ऑर्डर चेंज करना है, इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना, आपका आंसर आ गया। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 द होल स्क्वायर।
अभी हमें सेम पार्ट सेम वे एक्यूट एंगल को लेके करना है। सेकंड पार्ट, अभी यहाँ पे हम एंगल एस, ये वाला एंगल एक्यूट ले रहे हैं। तो एक्यूट एंगल में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपका, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल एस एक्यूट है आपका। एंगल एस इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सी एक्यूट एंगल था आपका, तो उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर और फिर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर इक्वल्स करके फिर यहाँ पे एक्यूट में हम माइनस डालते हैं। फिर जो भी पूरा साइड है ट्राइंगल का साइड है इनटू जो हाइपोटेनस और एक्यूट एंगल को ज्वाइन करता है वो साइड का मल्टीप्लाई लेना है। तो सेम यहाँ पे एस का अपोजिट क्या आपका पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर, फिर रिमेनिंग टू साइड्स में आपका क्या आता है, एक तो नीचे क्यू एस आ जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका पी एस का स्क्वायर। मैं पी एस को आगे लिख देता हूँ, चलेगा, पी एस क्यू एस आगे लिखो तो, और क्यू एस का स्क्वायर। एक्यूट में हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, -2 नीचे की साइड, यहाँ पे नीचे की साइड क्या थी पूरी बी सी, और यहाँ पे क्या है अपना ट्राइंगल क्यू एस है। ये साइड आप कंसिडर मत करो फिलहाल, भूल जाओ। तो आपका पूरा साइड क्या है, क्यू एस है, इंटू क्यू एस इंटू क्यू एस इंटू आपका जो हाइपोटेनस और एक्यूट एंगल को ज्वाइन करने वाली एस टी। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे क्यू एस नहीं चाहिए, तो क्यू एस किसके बराबर है, एस आर के, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर का हाफ होता है क्यू एस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस सेम 2 इंटू क्यू एस की जगह सेम क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। अभी आपको ऑर्डर चेंज कर देना, यहाँ पे ये आगे लिख देते हैं, माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसका एप्लीकेशन अक्सर आता है एग्जाम में, अपोलोनियस थ्योरम। अभी हम देखते हैं लास्ट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। उसमें आपको एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा और उसका एक मीडियन होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना मीडियन है एडी, और मीडियन होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो अपोलोनियस थ्योरम में कहता है जो अदर साइड्स है मीडियन वाली को छोड़ के, एक ए बी है और एक ए सी है, उन दोनों का स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये 2 टाइम्स होता है मीडियन के स्क्वायर का, प्लस नीचे वाली एक कोई भी एक साइड ले सकते हैं, या तो बी डी या तो डी सी, दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर। आपको ये रिलेशन खाली लर्न करना है, याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूव हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। अब ये रिलेशन यूज़ करके हम इसका मीडियन ढूंढ सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी एक साइड मिसिंग होगी और बाकी इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपकी बुक से 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में, अपने को मीडियन ढूंढना है, सी एम ढूंढना है, और अपने को अदर 2 साइड्स सब दी हुई है। हमको मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन सी एम। तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये साइड चाहिए, वो गिवन है, ये गिवन है, और ये होल गिवन है, बट अपने को पार्ट चाहिए। तो ये पूरा 10 है और ये दोनों इक्वल होता है, तो ये 5 हो जाएगा आपका और ये भी 5 हो जाएगा। तो हमें सब कुछ गिवन है, ये मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं। आपको कोई भी एक साइड मिसिंग रहेगी, बाकी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो आप निकाल सकते हो। तो सी एम इज द मीडियन of triangle ABC, therefore AM
इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ इंटू ए बी इज 10, तो आपका आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 यूनिट्स। कुछ नहीं तो आप यूनिट्स लिखो, आपको ये मिल गया। अभी आप अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। बाय अपोलोनियस थ्योरम मीडियन वाली साइड को छोड़ के रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दो साइड ले ली हमने। फिर सी एम स्क्वायर 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर। अभी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। ए सी 7 है, बी सी 9 है, 2 सी एम स्क्वायर प्लस ए एम 5 है, 2 5 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 2 सी एम स्क्वायर प्लस 2 5 स्क्वायर पहले करना है 25। अब इन दोनों को प्लस कर दो। 9 + 1 10, कैरी किया 1 8 + 4 12 + 1 30। फिर यहाँ पे आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वहाँ भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो गया 2 सी एम स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे 80/2 सी एम स्क्वायर। तो आपका सी एम स्क्वायर आ गया 40, तो आपका सी एम आ गया √40, सी एम आ गया आपका, इसको फैक्टराइज कर दो 4 10 ज़ा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। ये आपका मीडियन आ गया। तो इसी के साथ ही अपना प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होता है। बाकी का हम जो आगे का पेंडिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।